और सबसे पहले सर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स आप सभी को भी बहुत बहुत मैं थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आज मेरा सुनने आए हैं, क्लास अटेंड करने आए हैं। और सबसे पहले कि आप लोग बहुत लकी हैं कि इस तरह का वर्कशॉप आपको मिल रहा है आप सभी को, क्योंकि जिस समय हम लोग बड़े हो रहे थे और इस क्षेत्र में आए थे तो कहीं से कोई ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं मिली। शायद ये ईश्वर का ही दिया हुआ था कि हम लोग इसमें आगे बढ़ते गए। और जहाँ तक रेडियो की बात है, मैं रेडियो में कैजुअल अनाउंसर हूँ पिछले 30 सालों से। तो रेडियो में आना मेरा सपना था बचपन से, जब मैं नहीं जानती थी कि रेडियो की दुनिया कैसी होती है और उस समय टेलीविज़न नहीं था। तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो इस रेडियो के अंदर जाऊँगी। कैसे जाना ये नहीं पता था। और स्कूल में जब आप लोगों को भी शायद एक ऐसे लिखने दिया जाता होगा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं हमेशा लिखती थी कि मैं अनाउंसर बनूंगी। सारे बच्चे ये लिखते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी, पायलट बनना है, और मैं हर बार लिखती थी कि मुझे अनाउंसर बनना है। स्कूल में मैं कहती थी टीचर्स से कि मुझे अनाउंसमेंट करना है, तो उस समय लगता था इतनी छोटी बच्ची ये क्या करेगी। तो उस समय टीचर्स करते थे। कॉलेज आई तो उस समय से मौका मिलना शुरू हुआ और आकाशवाणी पूर्णिया में मैंने ऑडिशन दिया था। मैं वहाँ फेल हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं भागलपुर रेडियो में परमानेंट के लिए तो उस समय नहीं निकला था, कैजुअल के लिए निकला था और मैं टॉप आई थी उस समय। शायद विजय जी ने बताया होगा कि मैं उस समय टॉप आई थी अनाउंसर्स में। तो उस समय से आज तक मैं सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ। मैं आज आप बच्चों से भी सीखूंगी, भले ही मैं यहाँ आप सबों को बताने आई हूँ। और एक सवाल जो सर ने कहा कि महिला होने के नाते, बाकी बातें तो बाद में, ट्रेनिंग बाद में और बातें बाद में, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है। तो आजकल की लड़कियां बहुत लकी हैं कि आगे भी उन्हें बहुत कुछ करने को मिलता है, लेकिन हम लोगों के समय में इतना ज़्यादा नहीं था। तो शायद मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है। तो मुझे शादी के बाद भी परिवार ऐसा मिला जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया, हर काम करके। आज भी मैं आई हूँ सारा काम करके, कोई नहीं है घर में तो मैं सारा खाना बना कर आई हूँ। तो ये मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि ये नहीं कि आज कहीं जाना है तो सारा दिन खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं। आप सब कुछ के साथ काम कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं एंजॉय करती हूँ, भले ही मेरा पोस्ट आकाशवाणी में परमानेंट का नहीं है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी एंजॉय करती हूँ। किसी ने मुझे एक बार पहले कहा था कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, लेकिन मैं अपने हर कार्यक्रम के लिए जो अनाउंसमेंट होता है रेडियो में, उसको पूरा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकारी उस पर पहले साइन करते हैं, फिर आपको रेडियो पर बोलना होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, ये लाइन भी आपका वहाँ लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो याद है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो कंपेयरिंग का कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ 11:30 से 12 कंपेयरिंग का कार्यक्रम होता है। उसमें आप किसी भी टॉपिक पर कंपेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उस दिन किसका जन्मदिन है, किसी गीतकार का, संगीतकार का या किसी अभिनेता का, कुछ भी जो दिवंगत हो गए हैं उनका भी, तो मैं ये सारा, आजकल तो नेट हो गया, पहले तो नेट भी नहीं था, आजकल तो नेट पर हर कुछ अवेलेबल है, तो मैं वो देखती हूँ और फिर नेट से उनका निकालती हूँ, उसको अपनी भाषा में लिखती हूँ। ऐसा नहीं कि नेट पर लिखा हुआ है जो कुछ उससे मैंने छाप लिया, अपनी राइटिंग में लिखती हूँ। और फिर जब मैं कंपेयरिंग करती हूँ, यहाँ पर गौरव है, अवनीश है, ये लोग साक्षी हैं, मैं आपको सुनाऊंगी भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वो भाषा बहुत सहज और सरल होती है और वो बहुत असरदार होती है। स्टेज अनाउंसमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। स्टेज अनाउंसमेंट में आपको अपने पास बहुत सारा मटेरियल रखना पड़ता है, वहाँ पर आपको लिखा हुआ काम नहीं देगा, लिखा हुआ उतना ही काम देगा जो मिनट टू मिनट ये विधायक आ रहे थे इनका नाम क्या है और ये सांसद आ रहे हैं इनका नाम क्या है। लेकिन इसके अलावा अगर हमने बुलाया किसी को और वो किसी और कुछ काम में है, इस बीच आपको अपने पास ये मटेरियल रखना होगा कि इस बीच में हम क्या बोलें ताकि श्रोता भी जुड़े रहे हमारे साथ।
ऐसा नहीं कि कार्यक्रम बीच में बंद हो गया और सारे लोग गटर पटर कब कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो मटेरियल आपको अपने पास रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से क्या होता है ना कि ये जो आपका दिमाग का कोठा है ना वो हमेशा भरा रहता है, और अगर आप सिर्फ लिखने पर जाएंगे ना तो फिर नहीं होगा। आप अगर लिख करके बोल रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी यहाँ पर आए हैं, हम आप सभी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, कैसा लगा? नहीं। और यही आप कहिएगा कि देखिए इस बीच कुछ व्यवधान आया है और हमारे जो मुख्य अतिथि उन्हें आने में थोड़ी देर हो रही है, तो हम आप सभी को फिर से बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये जिला प्रशासन के सहयोग से हो रहा है। और अभी जैसे कल परसों हमने प्रोग्राम किया था, ये बिजली विभाग का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, तो उसके बारे में आप कुछ याद रखिए कि मुख्यमंत्री ने ये 125 यूनिट बिजली फ्री किया है तो आपको क्या क्या फायदा होगा, लोगों को क्या क्या फायदा होगा। या फिर किसी भी चीज को लेकर कार्यक्रम है तो आप पहले रिसर्च कीजिए उसके बारे में। मैंने पहले भी कहा कि आज अब नेट हो गया है, बहुत सुविधा हो गई, आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप उसकी तैयारी जरूर कीजिए। किसी भी गीत को सुनाने के पहले हम लोग रेडियो पर बोलते हैं कि ये इस फिल्म का गीत है, गायिका ये है। मेरा साया फिल्म का गीत सुनिए, गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार है मदन मोहन। ये हम लोग रेडियो पर बोलते हैं। लेकिन एक कार्यक्रम में अभी पिछले दिनों अप्रैल में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर जब एक सिंगर थी स्टेज पर, वो गा रही थी, और जब मैंने उस गीत के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, वो स्टेज प्रोग्राम था, इस बीच में अगले सिंगर को आने में देर थी, तो मैंने उन्हें बताया कि नैना बरसे रिमझिम रिमझिम गाना जो है ये ऐसे ऐसे मदन मोहन ने कंपोज किया था, राजा मेहदी अली खान ने इसका ये किया था, लिरिक्स है उनका, गायिका लता मंगेशकर। लेकिन जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी उस समय लता मंगेशकर जी अवेलेबल नहीं थी। तो अब क्या होगा, सारा सेट रेडी है, सब कुछ है, तो साधना जी मदन मोहन के गाए गीत पर जल्दी जल्दी में मदन मोहन साहब ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और गीत वही बज रहा था, लेकिन साधना जी उस पर अपने होंठ को हिला रही थी। तो जो लोग थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि साधना जी ऐसा कैसे करेंगे। तो ये वाला किस्सा मैंने स्टेज पर से सुनाया, और थोड़ा लंबा, क्योंकि जब तक अगला सिंगर नहीं आता तब तक स्टेज को खाली नहीं छोड़ना है। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और एक सुखद आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी जानकारी आपके पास कैसे है। मैंने कहा मैं रेडियो से हूँ और हमारे यहाँ ये सब कहानी हम लोग बताते हैं, लेकिन सिर्फ बताना नहीं है, उसको आपको याद भी रखना है ताकि अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप उसको सुना सकें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खूब पढ़िए, अटर बटर आपको जो मिलेगा आप पढ़िए। एक बार हमारे यहाँ रेडियो में ही हमारे एक अधिकारी नए आए थे और उन्होंने एक तरह से ऑडिशन ही ले लिया था हम सभी का कि कौन कैसा बोलता है। तो मैंने लिखा शंकर जयकिशन साहब के बारे में। तो किसी ने मुझसे कहा कि आपके बैग में ये था क्या? हमने नहीं, बैग में नहीं था, मेरे दिमाग में ये सारा कुछ सेव है और मैं उसी को कहीं भी कुछ भी लिख देती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि पढ़ो, खूब पढ़ो। देखो ना, अखबार की कतरन में कई बार ऐसा होता है। एक बार मैं अखबार पढ़ रही थी और उसमें अब ना नेट आ गया, पहले तो नेट नहीं था। शैलेंद्र की जीवनी लिखी थी, मैंने उसे कटिंग करके रख करके अपने डायरी में उसको नोट कर लिया। अखबार तो फेंका जाता है लेकिन वो कटिंग रह गई, और वो जो मैंने आज से 25 साल पहले लिखा था वो आज भी मेरे पास है। आप उसको अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा जो स्टेज अनाउंसमेंट और रेडियो अनाउंसमेंट होता है, रेडियो अनाउंसमेंट में उस दिन भी जब भी अभी आप लोगों को बताया कि सब कुछ बहुत फ्लैट जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है। हम लोगों को कहा जाता है कि अब सिर्फ आप अनाउंसर नहीं हैं, आप आरजे हैं। आरजे की तरह से बिहेव कीजिए, आरजे की तरह से बोलिए। तो ठीक है, ये हमने अनाउंसमेंट किया कि मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। ये फ्लैट गया, और पहले इस बात को मैं पूरा कर दूं, फिर आपको बताऊंगी भागलपुर आकाशवाणी और भागलपुर आकाशवाणी लोग क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और जिसको नहीं बोलना चाहिए। और
और उसके बाद आती है बारी कंपेयरिंग की। अगर जैसे आरजे की तरह बिहेव करना, तो हम लोग बोलेंगे श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी या रेडियो दोस्त अणिमा, और आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे, आज दोस्तों इनका जन्मदिन है या आज इनकी पुण्यतिथि है, तो हम आपको लिए चलेंगे इन्हीं के सजाए गीतों की दुनिया में, और आप चलेंगे एक ऐसे सफर की ओर जो बहुत सपनेली होगी, बहुत खूबसूरत होगी। और आज हम सुनेंगे मदन मोहन साहब के कंपोज किए हुए वो गीत जो स्वर्णिम युग के हैं, और श्रोता आज 60 साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन्हें सुनना उतना ही पसंद करते हैं। लता मंगेशकर के गाए गीत होंगे जिनके गीत कभी पुराने नहीं पड़ते, और मुझे पता है आप में से कई लोग हमारे श्रोता ऐसे होंगे जो अभी बस 15-20 वर्ष के होंगे, लेकिन अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, वो लोग भी लता मंगेशकर को उतना ही पसंद करते होंगे जितना आप पसंद करते हैं। क्यों? सही है ना? तो ये होती है आरजे वाली दुनिया, कंपेयरिंग की दुनिया, और प्राइवेट एफएम में तो आप लोग सुनते ही हैं इस तरह से बातें होती। तो रेडियो की ऑल इंडिया रेडियो की एक अपनी मर्यादा भी है, और हम लोगों को उसके अनुसार भी काम करना पड़ता है। अगर आप रेडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का प्रोटोकॉल क्या है, आप क्या नहीं बोल सकते हैं जो प्राइवेट एफएम में आप बोल सकते हैं, और स्टेज अनाउंसमेंट में बोल सकते हैं। अभी हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि ये आकाशवाणी और भागलपुर क्या है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि रेडियो में आने की सोच तो लेते हैं, लेकिन उनका उच्चारण सही नहीं होता है। अगर आपको स्टेज अनाउंसर बनना है या रेडियो अनाउंसर बनना है, तो सबसे पहले जो आप करें, अपनी बोल चाल पर ध्यान दें, खुद ध्यान दें। कोई और बोलेगा तो फिर नहीं होगा, आप खुद बोलें। मुझे याद है जब मैं आज से 30 साल पहले रेडियो के लिए चाह रही थी, कोशिश कर रही थी, और जिस मेरा ऑडिशन होना था रेडियो में, तो मैं टेप रिकॉर्डर पर, उस समय तो टेप रिकॉर्डर होता था, मोबाइल का रिकॉर्डर तो होता नहीं, टेप रिकॉर्डर पर मैं बार बार एक ही लाइन बोलती थी, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, और ये 100, 150 और 200 भी होता था। और यही कारण है कि मैं आज भी कभी भी दशमलव नहीं बोलती, मैं दशमलव ही बोलती हूँ। मैं नींद में भी रहूँगी तो मैं शाम ही बोलूँगी। आप लोग ऐसा ना करें, अरे शाम हो गया चलो अब निकलो, भूख लगा है, नहीं, आप लोग बोलिए आज शाम में हम लोग मिलेंगे, चाय पिएंगे, गरम गरम चाय पिएंगे, ठंडी चाय नहीं पिएंगे। ठंडा चाय हो गया बिल्कुल नहीं बोलिए, सब्जी को सब्जी ही बोलिए, सब्जी नहीं बोलिए। तो अक्सर आकाशवाणी में जो लोग फेल करते हैं ना ऑडिशन में, तो एक चीज पर उस दिन अवनीश भी बोल रहे थे, श स इसके बारे में, र ड़ इसके बारे में, ट और ट नहीं होता है, ख नहीं होता। अब क ख ग घ बोलिए ना, क्यों बोल रहे हैं ट? तो ज्यादातर लोग जो फेल करते हैं, सब तो पढ़े लिखे आते हैं, फिर फेल क्यों होते हैं? सब सोच कर आते हैं कि मुझे रेडियो में अनाउंसर बनना है, फिर फेल क्यों करते हैं? हाँ, वहाँ का माइक, वहाँ का माहौल उस दिन थोड़ा डरावना होता है। हम लोग भी अभी भी ऑडिशन देने जिस दिन जाते हैं उस दिन थोड़ा डर लगता ही है, लेकिन अगर आप अपनी बोलचाल को सही रखेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे अच्छे से, तो वो आप कभी भी फेल नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, ये आकाशवाणी का हिंदी में तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो लिखा है आप वही पढ़ रहे हैं। अगर उसमें लिखा है शाम या भागलपुर, ऐसा बात है कि मुझे हर्ष का लिखा है या किसी चीज में हर्ष की बात, फिर क्यों बोलेंगे उसको? फिर
कोशिश करें, क्या हर्ज है? हर्ज, हम अगर बोलेंगे हर्ज, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू की ट्रेनिंग ले ही उर्दू का साथ होने से हिंदी बहुत खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं ना कि दोनों बहनें हैं, हिंदी और उर्दू, सचमुच बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो अभी मैंने क्या कहा? खूबसूरत। खूबसूरत क्या अच्छा लगा? खूबसूरत। फिर तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप खुद पर ध्यान देकर उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अगर बहुत आप अलर्ट रहेंगे ना तो फिर मुश्किल होगी। तब आप मुश्किल बोलेंगे, शाम बोलेंगे और सुबह बोलेंगे। कई लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर के बातचीत कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं सुबह में। अरे ये सुबह क्या होती? सुबह होती है। स का भी उच्चारण थोड़ा जोर देकर कीजिए, सुबह। शायद हिंदी में ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। शायद एक आकार है उसके आगे, उस पर आपको ठहराव देना होगा, ठहरना होगा। शायद नहीं बोल सकते हैं उसको, फिर तो आपको फिर ही बोलना होगा। लेकिन ही बोलना होगा। लेकिन आप बोलते हैं, लेकिन आपको लेकिन ही बोलना होगा। बहुत छोटी छोटी बात, इसीलिए पढ़ने की आदत डालिए। अभी जो बच्चे लोग हैं ना, सही बात है, मोबाइल हाथों में होता है तो पढ़ना छूट जाता है एक तरह से। लेकिन अगर आप आज का वर्कशॉप करने आए हैं, इसका मतलब आप में एक उत्सुकता है,